हेलो वर्ल्ड, मेरा नाम है अभिनव टोंक और स्वागत है आपका लॉकडाउन सीरीज में। तो आज के इस वीडियो में मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूँ ये बेसिकली वन ऑफ द मोस्ट कंफ्यूजिंग टॉपिक है फिटनेस इंडस्ट्री में, और वो है कि ज़्यादा रेपिटेशन करना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है किसी भी एक्सरसाइज का, या हैवी वेट उठाना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो बेसिकली ज़्यादा रेपिटेशन करना या हैवी वेट उठाना, दोनों ही जो स्ट्रेटेजी है इनका अपना अपना इंपॉर्टेंस है। और जब भी आप अपना कोई भी वर्कआउट डिजाइन करते हैं तो आपको अपना एक ऑप्टिमल बैलेंस रखना पड़ता है इन दोनों स्ट्रेटेजीज का, कि कब आपको ज़्यादा रेपिटेशन करनी है और कब आपको ज़्यादा वेट उठाना है। चलिए अब एक छोटे से एक्सप्लेनेशन वीडियो में मैं आपको इन दोनों स्ट्रेटेजीज के बारे में समझाता हूँ और इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, मतलब कि जब आप हाई रेपिटेशन करते हैं तब क्या होता है और जब आप हैवी वेट उठाते हैं तो तब क्या फ़ायदा होता है, इसके बारे में बताता हूँ। सो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट दी वॉल्यूम वर्सेस इंटेंसिटी। Okay, so let me draw a table. Okay, so let me draw a sample table. So this is reps to failure, then sets, and then this is intensity. So intensity I am taking as the percentage of 1 RM. 1 RM is repetition maximum. तो पहला केस है जिसमें हमारे repetition 12 से ज़्यादा है, या हमारे सेट्स जो है वो 5 से ज़्यादा है। तो इस केस में जो हमारी इंटेंसिटी होगी वो होगी 67% जो है हमारा परसेंट ऑफ RM, 1 RM, उससे कम होगी। अभी आपको थोड़ा सा टेक्निकल लग रहा होगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मैं यहाँ पे क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको लास्ट में क्लियर हो जाएगा। तो दूसरा अगर हम एग्जाम्पल लें, दूसरे एग्जाम्पल में जहाँ हमारी रेपिटेशन 6 से 12 के बीच में, सेट्स 3 से 5 के बीच में, तो वहाँ हमारी इंटेंसिटी थोड़ी ज़्यादा होगी, वो 67 से 85% होगी। थर्ड केस जहाँ पे हमारी रेपिटेशन जो है 6 से कम है और सेट्स हमारे 3 से 5 के बीच में, तो वहाँ इंटेंसिटी जो है वो 85% से ज़्यादा होगी। फाइन। तो पहला केस, जब आप केस में जो जहाँ पे आप अपनी रेपिटेशन 12 से ज़्यादा रख रहे हैं, तो जो वेट उठा रहे हैं तो वो आपके लिए, मतलब कंपैरेटिवली आपके लिए, इन तीनों केसेस में देखें तो आपके लिए वो वेट लेस है, राइट। 6 से 12 जहाँ रेपिटेशन कर रहे हैं वहाँ पे आपके लिए वो वेट जो है वो मीडियम हो गया, और जहाँ पे आप जो है वो 6 से कम ही रेपिटेशन निकाल पा रहे हैं तो वो वेट आपके लिए ज़्यादा हो गया, हाई वेट हो गया, राइट। तो ये जो है ये 3 केसेस बने हमारे रेपिटेशन, सेट्स और इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग। अब इन 3 केसेस को जो है हम एक एक करके देखते हैं कि इन 3 केसेस में हो क्या रहा है। तो जो पहला केस है जहाँ पे आप लेस वेट उठा रहे हैं, रेपिटेशन 12 से ज़्यादा रख रहे हैं, सेट्स 5 से ज़्यादा रख रहे हैं, तो ये कहलाता है हमारा, जो इसमें जो ट्रेनिंग गोल हो गया, इसमें हमारा ट्रेनिंग गोल है वो हो गया मसल इंड्योरेंस। तो जो आप 12 सेट कर रहे हैं, 12 से ज़्यादा सेट कर रहे हैं, 5 से ज़्यादा रेपिटेशन मार रहे हैं, तो वहाँ इंटेंसिटी जो है वो थोड़ी कम होगी और वहाँ पे आपकी मसल इंड्योरेंस बढ़ेगी। सेकंड केस में देखते हैं। सेकंड केस में 6 से 12 रेपिटेशन मार रहे हैं, 3 से 5 सेट्स कर रहे हैं, तो इस केस में आपकी जो है मैक्सिमम मसल ग्रोथ होगी, मैक्सिमम मसल ग्रोथ होगी इस वाले स्पेक्ट्रम में, या इसे बोलेंगे यहाँ पे इट विल बी मसल हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी को आप देशी भाषा में समझ लीजिए मसल ग्रोथ। हाइपरट्रॉफी के बारे में फ्यूचर में अलग से वीडियो निकालूंगा, अभी आप समझिए मसल हाइपरट्रॉफी का मतलब है मैक्सिमम मसल ग्रोथ। थर्ड केस जहाँ पे आप 6 से कम रेपिटेशन मार रहे हैं, हैवी वेट मार रहे हैं एकदम, और 3 से 5 सेट मार रहे हैं, और यहाँ पे इंटेंसिटी आपकी 85% से ऊपर है, तो ये केस हो गया आपका। स्पेक्ट्रम जो बनेगा ये बनेगा मैक्सिमम स्ट्रेंथ। यहाँ पे आप इस अगर ये फॉलो कर रहे हैं तो आपको स्ट्रेंथ गेन हो रही है या पावर, सो मैक्सिमम स्ट्रेंथ और पावर। अब इन तीनों केसेस में, पहले केसेस, दूसरे केस में और तीसरे केस में, तीनों ही केस में ऐसा नहीं है कि मसल ग्रोथ नहीं होगी, मसल ग्रोथ तीनों में होगी,
पहले वाले में भी होगी मसल ग्रोथ, दूसरे वाले में भी होगी, तीसरे वाले में भी होगी, लेकिन मैक्सिमम मसल ग्रोथ जो मैक्सिमाइज करेंगे आप अपनी मसल ग्रोथ वो सेकंड केस, मतलब कि इस वाले पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम में जहाँ पे आप 6 से 12 रेपिटेशन मार रहे हैं, 3 से 5 सेट मार रहे हैं, तो इस वाले पर्टिकुलर केस में आपकी जो मसल हाइपरट्रॉफी होगी या मसल ग्रोथ जो होगी वो मैक्सिमम होगी। मसल ग्रोथ होगी तीनों केसेस में, लेकिन मैक्सिमम इस वाले में होगी। सिमिलरली जो इंड्योरेंस है वो भी तीनों में, इंड्योरेंस आपका तीनों में ही बनेगा, तीनों एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन जो मैक्सिमम आपका मसल इंड्योरेंस जो बनेगा वो पहले वाले केस में बनेगा। स्ट्रेंथ भी आपकी तीनों में ही इंप्रूव होगी, लेकिन जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ और मैक्सिमम पावर, जो ऑप्टिमल पावर और ऑप्टिमल स्ट्रेंथ बनेगी वो इस केस में होगी। तो ये है जो ये एग्जाम्पल है कि हम किस पर्टिकुलर केस में हम मसल इंड्योरेंस कर रहे हैं, मैक्सिमम मसल ग्रोथ कर रहे हैं, मैक्सिमम स्ट्रेंथ पावर कर रहे हैं। अब बात आती है वॉल्यूम और इंटेंसिटी की, ठीक है। अब वॉल्यूम और इंटेंसिटी देखते हैं कि वॉल्यूम और इंटेंसिटी क्या बोलना चाह रहे थे। मतलब हमारा मेन टॉपिक तो वॉल्यूम और इंटेंसिटी है, राइट। तो उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। अब आप अगर ऊपर से नीचे जाओ, ऊपर से नीचे अगर आप जा रहे हो ऐसे, ठीक है, आप ऊपर से नीचे जा रहे हो, तो ऊपर से नीचे में आपकी जो है, जब आप जा रहे हो तो वॉल्यूम ऑफ एक्सरसाइज डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीजेस, राइट। और ऊपर से नीचे जाने पे जो हम इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं वो इंटेंसिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है, तो और इंटेंसिटी इंक्रीजेस। तो इससे एक और जो है रिलेशनशिप आया कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ एक्सरसाइज, ठीक है। एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं। मान लीजिए मैं कोई एक्सरसाइज कर रहा हूँ, पहला केस लेते हैं। उस एक्सरसाइज में मैंने 8 kg का वेट उठाया, मैं उससे 20 रेपिटेशन मार रहा हूँ और मैंने 6 सेट मारे। अब आप देखो 20 रेपिटेशन और 6 सेट कौन से वाले केस में आ रहा है ये? 20 रेपिटेशन जो है ये इस वाले में आया, ग्रेटर देन 12 और ग्रेटर देन 5 वाले। तो ये मसल एंड्योरेंस के लिए ट्रेनिंग हो रही है, राइट। तो इसका जब मैं वॉल्यूम कैलकुलेट करूँगा तो वॉल्यूम क्या बताया था मैंने आपको लास्ट वीडियो में, वेट मल्टीप्लाइड बाय रेप्स मल्टीप्लाइड बाय सेट्स। तो इसका वॉल्यूम आएगा 960 kg रेप सेट, ठीक है। दूसरा केस लेते हैं। सेम एक्सरसाइज मैंने मान लीजिए नेक्स्ट वीक आके हाई वेट से करी, मैंने 20 kg के वेट से करी, लेकिन 20 kg से करी। अब मैं वेट बढ़ा रहा हूँ तो ऑब्वियसली मैं इतने रैप तो निकाल नहीं पाऊंगा, तो मैंने वहाँ पे रैप मान लीजिए 4 रैप निकाले, पूरी जान लगा के 4 रैप निकाले और 4 सेट किए, और करके पूरा एकदम मैं जो है वो एकदम एग्जॉस्ट हो गया, पंपिंग भी अच्छी हुई। तो यहाँ पे जब वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे आप तो वो वॉल्यूम आएगा कैलकुलेट होके 320 kg रेप सेट। तो मैंने क्यों बताया आपको एग्जाम्पल, तो जो पहला केस था वहाँ पे रेपिटेशन ज़्यादा थी, सेट्स ज़्यादा थे, तो हाई इंड्योरेंस ट्रेनिंग हो गई। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम आया वो ज़्यादा आया 960, दूसरे वाले में कम आया। तो जिसमें ज़्यादा आया उसे हमने क्या कहा, हाई वॉल्यूम ट्रेनिंग, करेक्ट। ज़्यादा आ रहा है। दूसरा केस जिसमें वॉल्यूम कम आ रहा है लेकिन हमारी इंटेंसिटी ज़्यादा है, इंटेंसिटी ज़्यादा है तो रैप और सेट अपने आप जो है हमारे घट जाएंगे, तो इसे हम बोलेंगे हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग। तो यहाँ पे अब आप नोट करेंगे सेकंड वाले केस में कि जब इंटेंसिटी बढ़ी है, हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग है, तो वॉल्यूम अपने आप घट गया, राइट। 960 से घट के कितना आ रहा था हमारा 320। तो यहाँ वॉल्यूम डिक्रीजेस एज इंटेंसिटी इंक्रीजेस। तो बेसिकली वॉल्यूम और इंटेंसिटी में जो रिलेशनशिप है वो दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इंटेंसिटी बढ़ती है तो वो वॉल्यूम घटता है एक्सरसाइज का, वॉल्यूम बढ़ता है अगर एक्सरसाइज का तो इंटेंसिटी जो है वो डिक्रीज होती है। तो यही एक छोटा सा कंसेप्ट था वॉल्यूम और इंटेंसिटी के बीच में। आई होप आपको अब ये क्लियर हो गया होगा।